सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आरपीएससी जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल सही समय पे होगा, 7 तारीख को। और आज दोस्तों सूचना आ गई है आपके सूचना सहायक की भी। क्या सूचना आई है कि एग्ज़ाम आपको फिक्स 21 जनवरी को होगा। तो दोनों जो बोर्ड है, आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी, दोनों अपनी जो सभी परीक्षाएं हैं बिल्कुल टाइम पे आयोजित करवाएंगे। आपको अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे दोस्तों पूरी मजबूत रखनी है, पढ़ते रहना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहनी है और रिवीजन ध्यान रखना, रिवीजन अच्छे से करते रहना है। अब राजस्थान जो करंट अफेयर है, अक्टूबर और नवंबर महीने का कवर करेंगे अपने दोस्तों। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 2023 का, 35 एमसीक्यू की सहायता से कवर करेंगे, सारी चीज़ें अपने जानेंगे अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों जो 16वीं विधानसभा है उससे संबंधित एक बार पूरा वो कैबिनेट बन जाए, फिर मैं पूरी उसको डिटेल से आपको हर चीज़ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लेके आऊँगा। इसके अलावा जो एशियाई खेलों में राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी क्लास भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 26 नवंबर 2023 को जारी की गई, ध्यान रखना 26 नवंबर की बात की जा रही है, देश की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 जो नवंबर में जारी की गई, उसमें ऊन उत्पादन में अपने राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है ऊन उत्पादन में। और इसी सांख्यिकी में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। मार्च तक राजस्थान दुग्ध में प्रथम चल रहा था, लेकिन इसी सांख्यिकी में राजस्थान दूसरे नंबर पे है दुग्ध उत्पादन में 22-23 की अगर अपने बात करें तो। अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रदेश का दोस्तों जो दूसरा पशु चिकित्सालय, पहला अपने बीकानेर में है, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो बीकानेर के अंदर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अब दूसरा पूछा है कि दूसरा यहाँ पे जो पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है कहाँ स्थापित किया गया है। जोबनेर, जयपुर में। जयपुर में जोबनेर में, जोबनेर जयपुर, इसको आपको करके आना है। इसके अलावा दोस्तों एक आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी आती है, उसका नया नाम द विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी, इसका अब नाम कर दिया है द विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी। दी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी इसका नाम कर दिया गया है, ये भी दोस्तों आप ध्यान रखोगे। अब अपने बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रदेश के किस अस्पताल में डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है। जो डर्मेटोलॉजी, जो कि दुनिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट होगा। ये जो डर्मेटोलॉजी, डर्मी मतलब स्किन, ठीक है। जो डर्मी शब्द है ये स्किन के लिए, चमड़ी के लिए यूज होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट मतलब त्वचा से संबंधित, जो डर्म शब्द है वो त्वचा से संबंधित है। और जो डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये दुनिया का दूसरा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुनिया का दूसरा। जो एसएमएस जयपुर में दोस्तों यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? एसएमएस जयपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चर्म रोगों के लिए, जितने भी चमड़ी संबंधित, त्वचा संबंधित रोग हैं उनके लिए यहाँ पे, ठीक है। और एसएमएस अस्पताल में चरक भवन बनाया जा रहा है जो 2024 के अगस्त माह तक शुरू होगा। तो यहाँ पे एक चरक भवन भी बनाया जा रहा है। अब अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 13 नवंबर 2023 को भारतीय सेना, नवंबर 2023 को भारतीय सेना के तीनों अंगों का यहाँ पे संयुक्त युद्धाभ्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में राजस्थान वाले जरूर पूछते हैं, कहाँ आयोजित यहाँ पे किया गया। तो जैसलमेर की पश्चिमी सीमा पे, कहाँ पे? जैसलमेर की पश्चिमी सीमा पे आयोजित किया गया। और 30,000 सैनिकों ने अपने युद्ध कौशल को यहाँ पे परखा। तो इतना याद रखना है, त्रिशक्ति प्रहार जब भी लिखा आए तो जैसलमेर, कहाँ पे? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को प्रदेश की कौन सी शाही ट्रेन, एक ट्रेन है शाही ट्रेन, कोर्डेनास्ट रीडर चॉइस अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। तो ये अवार्ड भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो आरटीडीसी के मतलब जो राजस्थान पर्यटन निगम है, आरटीडीसी जिसे बोलते हैं, इसके तहत चलने वाली शाही ट्रेन आती है। प्लेस ऑन व्हील, दुनिया की दूसरी
सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन है ये। क्या नाम है? प्लेस ऑन व्हील्स। इसे अवार्ड दिया गया कौन सा? कोर्डेनॉस ट्रेडर चॉइस अवार्ड। अन्य सारी ट्रेनें भी है, जैसे प्रथम पे जापान की इन क्यूशु रही है। तो फर्स्ट रैंक भी अगर आपसे पूछ ले, थोड़ा टफ करे क्वेश्चन को, तो जापान की ट्रेन रही है पहले नंबर पे, राजस्थान वाली दूसरे पे। जापान की कौन सी है ट्रेन? इन क्यूशु। इन क्यूशु। ये सिर्फ लग्जरी ट्रेनों की बात कर रहा है, ठीक है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अनंतजीत सिंह नरूका किस खेल से संबंधित हैं? अनंतजीत सिंह नरूका को अपने दोस्तों आगे भी पढ़ेंगे बार बार, जब अपने एशियाई खेलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो निशानेबाजी से संबंधित है। किससे? निशानेबाजी, शूटिंग से। निशानेबाजी की जगह शूटिंग भी लिखा आ सकता है। 66वें जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। और ये खेल अलग से मैं लेके आऊँगा आपके लिए क्लास पूरी डिटेल में, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। विकास यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? अब आपसे पूछा गया है कि जो विकास यादव आते हैं वो किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, निशानेबाजी या मुक्केबाजी? तो दोस्तों जो विकास यादव है, इनका संबंध आता है तीरंदाजी से। किसे? तीरंदाजी से संबंध आता है। राष्ट्रीय तीरंदाजी हुई थी अयोध्या उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इतना नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना, विकास यादव का संबंध तीरंदाजी से है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आरबीआई की एक हैंडबुक आती है दोस्तों नवंबर 2023 में। 21-22 से 22-23 की अवधि में राजस्थान जो अपना प्रदेश है, इसका एसडीजी सकल घरेलू उत्पाद में राज्य स्तर में कौन सा स्थान रहा है? सकल घरेलू उत्पाद में तो 5वां स्थान, 5th रैंक राजस्थान की रही है। और दोस्तों जो यहाँ पे पहली रैंक है, एक याद रखना है आपने को, पहली रैंक रही है दिल्ली की। पहला रैंक किसका रहा है? दिल्ली की रही है। दूसरी रैंक दोस्तों यहाँ पे हरियाणा की रही है। सेकंड नंबर पे कौन है? हरियाणा। और थर्ड नंबर पे कौन है? हिमाचल प्रदेश, एचपी। फोर्थ पे है पंजाब। फोर्थ पे कौन है? पंजाब। और 5th रैंक राजस्थान की रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में अलग अलग जैसे सेक्टर है, जैसे राजस्थान देश में खाद्यान्न उत्पादन, पूरे देश की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन 8.1% बढ़ा है। राजस्थान में औसतन दिहाड़ी मजदूरी में 393 रुपये, ऐसे बहुत सारी मतलब चीज़ें अलग अलग। और राजस्थान में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 4.98% वृद्धि। आप बस ये वाली याद रख लेना डाटा कि 21-22 से 22-23 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद राज्य स्तर में कौन सा स्थान रहा है? 5वां स्थान रहा है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिव्य कृति सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा दिव्य कृति सिंह के बारे में, ठीक है। ये क्या है कि घुड़सवार हैं। निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो टीम पूरे घुड़सवारी से संबंधित है। इन्होंने एशिया जो अभी गेम्स हुए थे अपने एशियन गेम्स, एशियन गेम्स और हांगझोउ चीन में, तो वहाँ पे इक्वेस्टेरियन जिसे बोलते हैं, घुड़सवारी में पूरी टीम गेम होता है ये। तो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना अच्छे से इसको, ठीक है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट है एक, ठीक है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इसमें प्रदेश का लिंगानुपात कितना आया है इस वर्ष? अगर अपने बात करें तो 946, ठीक है। जो सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है, वो 946 आया है। और दोस्तों यहाँ पे देश का लिंगानुपात बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार अपने भारत का, तो वो 933 आया है, ठीक है। ये भी याद रखना है, डाटा सारे याद रखने हैं। राजस्थान का लिंगानुपात पिछले 3 वर्षों में 946 पर स्थिर है, मतलब लास्ट 3 साल से अपने 946 यहाँ पे आ रहा है। और 18-19 की रिपोर्ट में ये था 948। 2018-19 है ना, यहाँ पे 948 था।
और पिछले 3 सालों से लगातार कितना आ रहा है, 946। तो ये डाटा दिमाग में बिठा लेना। 18-19 वाला भी आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है, एग्जामिनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे आरपीएससी का नया सदस्य 8 अक्टूबर 2023 को नियुक्त नहीं किया गया? देखो 3 सदस्यों की कमी थी आरपीएससी में। टोटल 8 सदस्य, कुल कितने सदस्य होते हैं आरपीएससी में? 8, जिसमें से 1+7 ये होता है, एक यहाँ पे अध्यक्ष होता है, ठीक है, और 7 सदस्य होते हैं, तो 7 में 3 कम थे। तो कैलाश चंद मीणा, आयूब खान, कर्नल सिंह राठौड़, इन तीनों को यहाँ पे नियुक्त किया गया था, लेकिन जो मनवारी लाल है ये यहाँ पे नियुक्त नहीं किए गए थे। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, कैलाश चंद मीणा, आयूब खान और कर्नल केसरी सिंह राठौड़, तीनों को। और आरपीएससी के बारे में और भी सारी चीज़ें दोस्तों मैंने अभी जितने भी आयोग के क्वेश्चन करवाए हैं वहाँ से आप जाके ज़रूर देखें। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार यहाँ पे किसे प्रदान किया गया? तो जो मीरा पुरस्कार है ये घोषणा पहले कर दी गई थी। तो रतन कुमार सांबरिया को मीरा पुरस्कार मिला है। किसके लिए? सांप के लिए। इनकी रचना कह सकते हैं सांप। और जो राघवेंद्र रावत है जयपुर से, इन्हें मिला है कन्हैया लाल सहल पुरस्कार। तो ये भी याद रखना है, इन्हें मिला है कन्हैया लाल सहल पुरस्कार। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार। वेद व्यास को दोस्तों यहाँ पे साहित्य मनीषी पुरस्कार, साहित्य मनीषी पुरस्कार। इसके अलावा पुरुषोत्तम जो पोमल आते हैं जालोर से, इन्हें रांगेय राघव पुरस्कार। कौन सा? रांगेय। ये मैं पूरी लिस्ट है ना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा पुरस्कारों की, आप पढ़ के जरूर जाना। रांगेय राघव पुरस्कार। पुरुषोत्तम पोमल जो कि जालोर जिले से संबंध रखते हैं। कई बार इनका ऐसे भी पूछ लिया जाता है। बाल साहित्य में शंभू दयाल सक्सेना को मिला है, ठीक है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में दोस्तों कितने वेटलैंड हैं? ये आपके आरएस में भी आया था। तो 44 वेटलैंड है। कितने हैं? 44। यहाँ पे आर्द्र या नम भूमि क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, कितने हैं? 44 हैं। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक आती है महाशीर मछली। ये मछली की एक प्रजाति है, ये क्या कि अभी लुप्त होने वाली है थोड़ी सी, या लुप्त होने के कगार पे है। इसके संरक्षण नहीं है, संरक्षण लिखा हुआ है। संरक्षण के लिए बड़ी तालाब को राजस्थान का एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये कौन से ज़िले में है ये बताना है आपको दोस्तों, कि ये जो महाशीर मछली के लिए घोषित किया गया है ये कहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये मिलेगा दोस्तों आपको उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में आपको मिलेगा। इससे पहले दोस्तों जो बड़ी तालाब है ये दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व है उदयपुर का। इससे पहले जो बागदड़ा नेचर पार्क है क्रोकोडाइल के लिए उदयपुर में घोषित किया गया था, ठीक है। तो इससे पहले कौन सा था? बागदड़ा नेचर पार्क। अगर आपसे ये पूछ ले कि बागदड़ा जो नेचर पार्क है किसके लिए? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ कह सकते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल। ये भी आपका उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन है, ठीक है, विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन, इसका शुभारंभ किन 2 स्टेशनों के मध्य यहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों जो गोरम घाट दर्रा है उसकी सुंदर वादियों को देखने के लिए चलाई गई है, मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट तक। मारवाड़ से खामली घाट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 2 स्टेशन होंगे, मारवाड़ से खामली घाट। इसमें आकर्षण प्रमुख बात करें तो टोडगल रावली अभयारण्य, इसके अलावा भीलबेरी झरना,
ये सारी चीज़ें इनके मुख्य आकर्षक रहेंगे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मतलब एक अभयारण्य से दूसरा कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप एक में जाओगे तो दूसरे में ना एंटर कर सकते हो, मतलब दोनों की सफारी एक साथ कर सकते हो। तो रणथंभौर से सरिस्का को जोड़ा जा रहा है। किससे? रणथंभौर से सरिस्का अभयारण्य को जोड़ा जा रहा है, जो कि धौलपुर के रास्ते जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है अपने को अच्छे से। प्रदेश का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? एस्ट्रोटर्फ है ये, ऐसे लिखा हुआ है ये, एस्ट्रो टर्फ। ये बनाया जा रहा है विद्याधर नगर दोस्तों, आपके जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे? विद्याधर नगर स्टेडियम, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 18 अक्टूबर 2023 को की स्थिति के आधार पर प्रदेश में नगरीय निकायों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जो मैं ये आपको करंट अफेयर सारे करवा रहा हूँ, इसमें राजस्थान के करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और राजस्थान के आपके दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर राजस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाएगी, और बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी अपने लेके आएंगे जिसमें आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आपके टॉपिक दे रखा है तो मैं ज़रूर वो क्लास भी लेके आऊँगा। आज अपने सिर्फ राजस्थान के कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों 18 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार यहाँ पे 252 यहाँ पे नगरीय निकाय हैं। कितने? 252। और अगर आपसे नगर निगम पूछ ले, नगर निगम, तो ये हो गए हैं 11। पहले 10 थे, अभी जो अलवर है ये नगर परिषद से नगर निगम बन गया है, तरक्की कर गया। राजस्थान उच्च न्यायालय का 75वां स्थापना दिवस का वार्षिक शुभारंभ हुआ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि स्थापना दिवस कब है, कब मनाया जाएगा, लेकिन इसका वार्षिक शुभारंभ किया है जब इसके 75, अभी 75 कंप्लीट नहीं हुए, जब 75वां लगा है। जैसे आयु गिनते हैं वैसे ही इसकी गिनते हैं। तो इसका शुभारंभ कब किया गया ये पूछा गया है। शुभारंभ आपका 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। 29 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त 1949 की बात है, तब इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कमलकांत वर्मा यहाँ पे बने थे। और स्थापना कहाँ पे हुई थी? जोधपुर में यहाँ पे स्थापना हुई थी। और उस टाइम अगर अपने न्यायाधीशों की वो बात करें तो 11 एक थे कुल, जज मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। अभी वर्तमान की बात करें तो 50 हैं कुल, मतलब 49 + 1। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए और 49 न्यायाधीश हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये भी टॉपिक मैंने दोस्तों आपका जो उच्च न्यायालय से संबंधित है पूरा डिटेल से करवा रखा है, आप क्लास देख सकते हो। प्रदेश के किस सीमावर्ती स्टेशन पर लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन की विदाई कर दी गई? दोस्तों ये विमान क्या है कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा पुराना भी हो चुका था, और इतने ज़्यादा पूरे देश भर में इस विमान में हादसे हो रहे थे, हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। तो अंत में क्या किया गया, इसको विदाई दे दी गई। अब ये यूज़ नहीं लिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसकी विदाई उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर में इसकी विदाई कर दी गई। ठीक है, MiG-21 स्वाइटर, इसका नाम वैसे ओरियल्स था जो 1966 से कार्यरत थी। ठीक है, 1966 से ये कार्यरत था, और नाम बात करें तो वैसे इसका ओरियल्स आता है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण, पूरे अपने जो भारत का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक है, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो नावा, जोधपुर। ठीक है, नावा में किया जा रहा है। 60 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है। इतना 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जो भी ट्रेन है, इनका यहाँ पे ट्रायल हो सकेगा अच्छे से।
और ऐसी तरह का ये देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक होगा। प्रदेश के किस स्थान पर ट्रिपल आईटी के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया गया? आईआईटी नहीं है, ट्रिपल आईटी। आईआईटी अपने जोधपुर में है, तो इसका उद्घाटन दोस्तों कोटा में किया गया, ट्रिपल आईटी का स्थायी कैंपस का। ठीक है, और एमएनआईटी अपने जयपुर में है, आईआईटी जोधपुर में है, तो ये भी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में लेड, जिंक व सिल्वर खनिज के अन्वेषण हेतु चर्चा में यहाँ पे आया? ये आप बताना है। भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र? तो बनेड़ा क्षेत्र है जो मानपुरा में पड़ता है। ये प्रमुख रूप से यहाँ पे अन्वेषण के लिए यहाँ पे चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम, ठीक है, शस्त्र सभी समझते होंगे, हथियार, किस किले में बनाया जा रहा है? तो बाला किला अलवर में। बाला किला अलवर में दोस्तों यहाँ पे ये बनाया जा रहा है शस्त्र म्यूजियम। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 अक्टूबर 2023 को जारी रीन्यूएबल एनर्जी की नई नीति 2023, ठीक है, इसके तहत आगामी 6 वर्षों में अपने जो राजस्थान है प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 90,000 मेगावाट। ठीक है, 90 के जो मेगावाट है उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, सारी प्रकार की यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मिला के अगर अपने बात करें तो, ठीक है। अब अपने जो 2029 तक ये लक्ष्य है 90,000 का, 25 तक पूछ ले तो 37,500 है, और अभी तक 23,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट यहाँ पे लग चुके हैं राजस्थान में। ये 6 वर्षों बाद की बात है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक APAR अपार आईडी है ना, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्री। ये अपार का दोस्तों जो फुल फॉर्म है, स्टूडेंट की पहचान करने के लिए आधार की तरह से 12 डिजिट का सेम नंबर होगा। स्टूडेंट के जितने भी डाटा वगैरह हैं, छात्र जीवन से जुड़ी जो भी अकादमिक आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे इकट्ठी होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 48वें काका हाथरसी पुरस्कार में राजस्थान के शैलेश लोढ़ा को मिला है। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो काका हाथरसी पुरस्कार है 48वां, वो शैलेश लोढ़ा को दिया गया। किस जिले से दोस्तों ये संबंधित है? तो जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। ये पूछा जाता है कि किस जिले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा संदेश अभियान में बेस्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा स्थान यहाँ पे दोस्तों हासिल किया है? तो तीसरा स्थान दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के द्वारा हासिल किया गया है, और तीसरा स्थान राजस्थान के साथ साथ हरियाणा को भी मिला है। पहले स्थान की बात करें तो मिला है J&K जम्मू और कश्मीर को। सेकंड रैंक की बात करें तो गुजरात का नाम आएगा, और तीसरा राजस्थान का। तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता लग गई होगी। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश की सबसे उम्र दराज बाघिन कौन सी बनी है? तो जो देश की उम्र दराज बाघिन बनी है वो है ST2 जो कि है आपके सरिस्का अभयारण्य में। कहाँ पे? सरिस्का अभयारण्य। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ST2 बाघिन है ये कहाँ पे है? सरिस्का। 19 वर्ष 4 माह इसकी आयु अभी तक हो चुकी है ST2 की। दादू संप्रदाय दोस्तों सभी को पता होगा, इसकी मुख्य पीठ नरैना में है, और दादू दयाल इसके संस्थापक है। तो इसके जो 20वें है ना पीठाधीश, इसका अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ कि निधन हो गया 25 नवंबर 2023 को।
तो इनका नाम क्या था जो 20वें पीठाधीश्वर थे? तो वो गोपाल दास, इनका भी निधन हो गया 2001 में, इनको यहाँ पे बनाया गया था। तो जो प्रकाश दास है अभी ये 21वें बने हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि अभी जो 21वां कौन बना है? प्रकाश दास। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, सभी को पता है दोस्तों। चंद्रभागा नदी पे लगता है और कार्तिक महीने में लगता है अभी, ठीक है। अभी 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक लगा था, 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक। तो ये अच्छे से याद करके जाना चंद्रभागा मेले के बारे में। पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में दोस्तों राज्य के कितने स्कूलों का यहाँ पे चयन किया गया है? जो पीएम श्री योजना है सरकारी विद्यालयों को विकास कार्य हेतु उनका डेवलपमेंट के लिए, तो 402 स्कूलों का प्रथम चरण में। वैसे टारगेट है इनका 716 का, कि राजस्थान के 716 स्कूलों को हम लेंगे इसमें, ठीक है। अब अपने बात करेंगे एसोचैम की। एसोचैम द्वारा एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट एडवाइजरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नवंबर 2023 में। किसे सम्मानित यहाँ पे किया गया है? अब एसोचैम क्या है? ये दोस्तों द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम है, जो कि रमानंद गोयल एंड कंपनी RNGC, इसका पूरा नाम क्या है? रमानंद गोयल एंड कंपनी। इसको दोस्तों अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट एडवाइजरी ऑफ द ईयर का, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर नवंबर 2023 में किस राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त को सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के जो अपने राज्य चुनाव आयुक्त हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, पूरा डिटेल से। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग आप देख सकते हो RS की प्री की प्लेलिस्ट में जाके। डॉक्टर मधुकर गुप्ता हैं दोस्तों राजस्थान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्हें ये दोस्तों अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मतदाताओं में जागरूकता के लिए 16 से 22 नवंबर 2023 को कौन से अभियान राज्य में चलाया गया था जिससे मतदाता जागरूक हो सके, अधिक से अधिक यहाँ पे मतदान करें? तो सतरंगी सप्ताह क्या चलाया गया? सतरंगी सप्ताह अभियान चलाया गया। तो इसी के साथ दोस्तों जो आपके दोनों माह के सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर है ये कंप्लीट होते हैं। बाकी नेशनल इंटरनेशनल की भी मैं आपके अलग अलग से क्लास लेके आऊँगा। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।